सोनिया गांधी का राम मंदिर उद्घाटन में जाने से इनकार, हिंदू विरोधी मानसिकता या वोट बैंक खिसकने का डर। कांग्रेस ने फिर दिखाया अपना चाल चरित्र और चेहरा। बीजेपी का दावा, जनता करेगी बहिष्कार, क्या होगा भविष्य। क्या बीजेपी राज्य में न्याय मांग रहे राहुल को हिंदुओं की न्याय की जीत नहीं दिखती? पूरा गठबंधन हुआ बेनकाब। सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। दोनों ने इस कार्यक्रम को बीजेपी का प्रोग्राम बताया है, जिसके बाद देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि क्या राम भगवान सिर्फ बीजेपी के हैं? क्या कांग्रेस श्री राम को नहीं मानती? अदालत में तो इनके वकील ने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए ही थे, पर इतने साल बाद भी क्या इन्हें अक्ल नहीं आई कि राम के देश में बाबर का नाम लेकर वोट नहीं मिलने वाला। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर कहते हैं, कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता उजागर हो गई है, पर कई राजनीतिक दिग्गज कहते हैं कांग्रेस ने ये चाल बड़ी सोच समझकर चली है। आज भी देश की 20% आबादी में कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते और कांग्रेस उन्हें साधने के लिए ऐसा कर रही है। कांग्रेस का प्लान ये है कि अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के भरोसे वोट बैंक बढ़ाया जाए और दिल्ली की गद्दी वापस से पाई जाए, क्योंकि बीजेपी भले ही चुनाव में जीत हासिल कर रही है। 2014 और 2019 का चुनाव उसने जीता, पर कांग्रेस के वोट शेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, यानी उसके कोर वोटर अब भी वही हैं। अखिलेश से लेकर ममता बनर्जी तक ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए अखिलेश यादव ने तो बकायदा न्योता लेकर गए वीएचपी नेता को ही ये कहकर मना कर दिया कि हम आपको जानते नहीं और जिसे जानते नहीं उससे निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव जब वोट मांगने जाते हैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र के हर व्यक्ति को जानते हैं? क्या बतौर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो प्रदेश की करोड़ों जनता को पर्सनली जानते हैं? ममता बनर्जी तो भगवान का शपथ खाकर कहती है, मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि जब तक मैं रहूंगी तब तक कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करने दूंगी। मैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती। लेकिन राजनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि बंगाल में जिस तरह की राजनीति ममता बनर्जी करती हैं, वो बिल्कुल यही है, लेकिन खुलकर इस मुद्दे पर नहीं कहती। यही हाल कांग्रेस का भी है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि बीजेपी राज्य में जो राहुल गांधी न्याय की मांग कर रहे हैं, 14 जनवरी से न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, उन्हें क्या हिंदुओं की न्याय की जीत में शामिल नहीं होना चाहिए? ये न्याय की ऐसी लड़ाई थी जो सालों साल चली। आज सोनिया गांधी ने तो बड़ी आसानी से यह कह दिया क्योंकि ये बीजेपी का प्रोग्राम है। पर सवाल यह है कि अगर राजीव गांधी आज जिंदा होते तो क्या सोनिया गांधी यही कहती? कांग्रेस बड़ी जोर शोर से यह प्रचारित करती है कि राजीव गांधी ने ही पहली बार राम मंदिर का ताला खुलवाया था। कमलनाथ कहते हैं, हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए। राजीव गांधी ने पहली बार राम मंदिर का ताला खुलवाया था। राम मंदिर एक पार्टी और एक व्यक्ति का नहीं है, यह भारत के हर नागरिक का है। राम मंदिर को बनाने में किसी के घर का पैसा तो नहीं लगा है, यह सरकार के पैसे से बना है। तो सवाल है कि कांग्रेस के नेता अगर ये कहते हैं कि यह भारत के हर नागरिक का है, तो फिर क्या सोनिया गांधी खुद को भारत का नागरिक नहीं मानती? आप इस मसले पर क्या कहेंगे? कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।